नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार पूर्वक से जाने आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। सेब कार्टन बॉक्स पर जीएसटी कम करने के लिए हिमाचल ने बनाया दबाव। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पिछले कर नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक में भाग लिया और सेब कार्टन बॉक्स पर जीएसटी कम करने का मामला प्रमुखता से उठाया। उद्योग मंत्री ने सेब कार्टन बॉक्स पर जीएसटी कम न करने संबंधी निर्धारण समिति की संस्तुति से असहमति जताई। उनके आग्रह पर परिषद अध्यक्ष ने समिति को इस मामले पर दोबारा विचार करने और परिषद को अगली बैठक में इसे प्रस्तुत करने को कहा। उद्योग मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सेब सहित बागवानी से संबंधित पैकिंग बॉक्स पर न्यूनतम दरों का प्रबंधन संभव है। वहीं इस बारे में उन्होंने एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी। चौहान ने कहा कि परिषद ने इस बात पर भी सहमति जताई है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए किसी ग्राहक की ओर से काउंटर पर 50,000 रुपये से अधिक की खरीद करने पर संबंधित कर भी प्रदेश को ही मिलना चाहिए। परिषद के इस निर्णय से हिमाचल प्रदेश के जीएसटी राजस्व में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में खरीद पर जीएसटी अभी प्रदेश को प्राप्त नहीं हो पा रहा था। कल तक भूस्खलन से बंद 1250 सड़कों को बहाल करने का लक्ष्य, 800 मशीनें तैनात। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में सड़कों की बहाली के लिए 800 मशीनें लगाई गई हैं। लगभग 1050 सड़कों को 12 जुलाई तक खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लगातार हो रही भारी बारिश से राष्ट्रीय राजमार्गों सहित अन्य सड़कों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की बहाली के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी बात की गई है। जर्मन विकास बैंक की कार्यकारी समिति ने 50 करोड़ की वार्षिक योजना को दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में जर्मन विकास बैंक की ओर से वित्त पोषित वन इकोसिस्टम जलवायु प्रूफिंग परियोजना की कार्यकारी समिति की 7वीं बैठक प्रधान सचिव वन ओंकार शर्मा की अध्यक्षता में हुई। वहीं इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए KFW परियोजना के 50.20 करोड़ के वार्षिक योजना को स्वीकृत किया गया। मुख्य परियोजना निदेशक उपासना पटियाल ने इसके उद्देश्य और चंबा व कांगड़ा जिलों में चल रही परियोजना की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परियोजना 2016 से शुरू की गई थी। भारी बारिश के चलते आई बाढ़ से मनाली, मणिकर्ण और बंजार में फंसे हैं 17,000 पर्यटक। भारी बारिश के चलते आई बाढ़ से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली, मणिकर्ण और बंजार घाटी में 17,000 पर्यटक फंसे हैं। हालांकि अब कुल्लू मनाली के बीच वैकल्पिक मार्ग खुलने से पर्यटक धीरे धीरे निकलने लगे हैं। वहीं पिछले कल शाम तक मनाली से 800 पर्यटक वाहन मंडी के लिए निकाले। मनाली में सबसे अधिक करीब 10,000, मणिकर्ण में 5,000 और बंजार के तीर्थन जीबी क्षेत्र में लगभग 2,000 पर्यटकों के फंसे होने की सूचना है। हालांकि पिछले कल मौसम खुलने पर पर्यटकों ने राहत की सांस ली है। दोपहर बाद मनाली से रायसन तक बाईपास और रायसन से कुल्लू तक हाईवे खुल गया। कुल्लू से मंडी मार्ग भी बाया कांडी कटोला मार्ग को भी खोल दिया गया है। ऐसे में मनाली से सैकड़ों पर्यटक वाहन वापस घर की तरफ रवाना हुए, जबकि मनाली से लेकर कुल्लू तक वाहन वैकल्पिक मार्ग में रेंगते हुए नजर आए। चंद्र कुमार बोले, घटिया निर्माण के कारण भीषण तबाही अधिकारियों व ठेकेदारों की जिम्मेदारी होता है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि कुल्लू घाटी में ब्यास के तटबंधों पर अवैध तरीके से बनाए गए होटलों और रिहायशी भवन नदी की जलधारा में समा गए। घाटी में नदी के किनारे अवैध रूप से निर्माण हो रहा है। नदी नाले रास्ता बदल रहे हैं, जिससे भीषण तबाही हुई है। ब्यास नदी के किनारे अतिक्रमण करके 5 सितारा होटल बनाने की होड़ मची हुई थी। इसके अतिरिक्त 4 लेन निर्माण के दौरान निकली मिट्टी ब्यास नदी में डाली गई। नदी के वास्तविक बहाव के साथ छेड़छाड़ हुई, जो विनाश का कारण बनी है। ऊना के गगरेट में 6.31 ग्राम चिट्टे के साथ मंडी का युवक गिरफ्तार। ऊना जिले के गगरेट में पुलिस ने मंडी के चोलथरा का एक युवक चिट्टे की खेप के साथ पकड़ा है। गगरेट पुलिस ने युवक के विरुद्ध मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पिछले कल गगरेट पुलिस की एक टीम ने गगरेट होशियारपुर सड़क मार्ग पर फाइन स्विच फैक्ट्री के समीप नाका लगाया हुआ था।
कि तभी होशियारपुर की ओर से मोटरसाइकिल पर एक युवक आया और पुलिस को देखकर घबरा गया। युवक ने मोटरसाइकिल को भगाने का प्रयास किया, लेकिन तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 6.31 ग्राम पाउडर प्राप्त हुआ, जो कि चिट्टा निकला। डीएसपी एम डॉक्टर वसुधा सूद ने कहा कि गगरेट पुलिस ने मंडी के चौलथरा के विशाल बनियाल 27 वर्षीय पुत्र हरदेव सिंह से 6.31 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सोलन परवाणु हाईवे पर भूस्खलन का खतरा, एचआरटीसी ने स्थगित की शिमला और चंडीगढ़ से सभी बस रात्रि सेवाएं। सोलन परवाणु हाईवे पर दतियार के पास भूस्खलन के खतरे के चलते हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी ने पिछले कल रात के लिए शिमला और चंडीगढ़ से रवाना होने वाली सभी सामान्य लग्जरी बस सेवाएं स्थगित कर दी हैं। वहीं रिकांगपिओ, रोहडू, रामपुर और दिल्ली सहित अन्य पिछले स्टेशनों से आने वाली लंबी दूरी की बसों को जरूरत पड़ने पर ट्रांसशिपमेंट के जरिए संचालित किया जाएगा। इसके लिए भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के दोनों ओर एचआरटीसी ने निरीक्षकों की तैनाती कर दी है। जयराम ठाकुर बोले, आधा थुनाग बाजार बर्बाद, लोगों ने ली रिश्तेदारों के घर शरण, सरकार कर रही भेदभाव। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र सराज पहुंचे और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान वो बाढ़ पीड़ितों से भी मिले। उन्होंने कहा कि इतिहास का यह सबसे बड़ा नुकसान है, आधा थुनाग बाजार बर्बाद हो गया है। लोगों के मकान दुकान तहस नहस हो गए हैं। लोगों को अपने घरों और दुकानों से कुछ निकालने का मौका तक नहीं मिला। लोगों ने रिश्तेदारों के यहाँ शरण ली है, लेकिन 4 दिन हो गए, प्रशासन का कोई अधिकारी मौके तक नहीं गया है। उन्होंने कहा कि भूस्खलन के डर से बुंगरेल चौक पंचायत और जंजैहली के 6 गांव पूरी तरह से खाली हो गए हैं। 1000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं, लेकिन उनका हाल जानने के लिए कोई नहीं पहुंचा। आपदा के मौके पर भी सरकार भेदभाव के साथ काम कर रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। विद्यार्थियों को राहत, हिमाचल के कॉलेजों में अब 15 जुलाई तक ले सकेंगे दाखिला, शिक्षा निदेशालय ने बढ़ाई तिथि। भारी बरसात के चलते सड़कें बंद होने से पेश आई मुश्किलों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में स्नातक डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने अधिसूचना जारी कर सभी कॉलेजों को सूचित कर दिया है। वहीं प्रवेश की बढ़ाई गई समय सीमा के आदेश हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी से संबद्ध निजी और सरकारी कॉलेजों में लागू होंगे। भूस्खलन से हिमाचल में 1318 सड़कें बंद, 2 जगह बादल फटे, मलबे में दबने से महिला की मौत। हिमाचल में भले ही 3 दिन की भारी बारिश के बाद मौसम खुल गया हो, लेकिन अभी भी 4 जिलों में दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुल्लू की खराहल घाटी के बुरगनी नाला और लग घाटी को डुगीलंग घनीपान में बादल फटने से पलम, जापानी फल और उपजाऊ भूमि को नुकसान हुआ है। सोलन के शामती में 2 और शिमला के रोहडू में एक घर ढह गया है। रोहडू में एक महिला की मलबे में दबने से मौत हो गई है। प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे मनाली लेह, मनाली चंडीगढ़, आनी, कुल्लू, चंबा, भरमौर और 1318 सड़कें अभी भी ठप हैं। पेयजल की 4000 योजनाएं भी बंद हैं। हिमाचल परिवहन निगम के 1284 बस रूट ठप है। उधर कुल्लू में फंसे लोगों की दिक्कतें कम नहीं हो रही हैं। घाटी में फंसे लोगों को प्रशासन निकालने में जुटा है, लोग खुद भी निकल रहे हैं। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।